Hello everyone, welcome to Career Information ब्रह्मपुत्रा क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड BCPL के अंडर एक रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। ये रिक्रूटमेंट कुछ टेक्निकल तो कुछ नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए है। इसमें जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है वो है अकाउंट असिस्टेंट ट्रेनिंग की। उसके बाद में इसमें जो टेक्निकल पोस्ट है जैसे कि फोरमैन की है, ऑपरेटर की है, टेक्नीशियंस की है। तो इन डिटेल बात करेंगे हम मेन नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसी है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, अप्लाई कैसे करना है, रिजर्वेशन है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट। और लास्ट में आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको मैं बताऊंगा। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा और मेन नोटिफिकेशन का भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऑलरेडी आपको शेयर कर दिया है। तो चलते हैं मेन नोटिफिकेशन की ओर। उससे पहले इसका जो आखिरी डेट है अप्लाई करने का वो 11 दिसंबर है। तो आपके पास अभी भी लगभग 1 मंथ आपके पास है ओके अप्लाई करने के लिए। तो इसका जो मेन नोटिफिकेशन है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे इंपॉर्टेंट ये जो है ये नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है BCPL के अंडर। जैसे आपको बताया फोरमैन की वैकेंसी है, तो फोरमैन इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी है वहाँ पे तीन लगभग ओपन कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये वैकेंसी है। उसके बाद में फोरमैन मैकेनिकल ट्रेनिंग की एक वैकेंसी, ऑपरेटर केमिकल ट्रेनिंग की जो है तीन वैकेंसीज। उसके बाद में टेक्नीशियन जो इलेक्ट्रिकल ट्रेनी है उसकी है लगभग यहाँ पे दो वैकेंसी, जिसमें SC और अनरिजर्व के लिए एक एक वैकेंसी है। टेक्नीशियन मैकेनिकल ट्रेनिंग की दो वैकेंसी है, ओपन के लिए है वो वैकेंसी। उसके बाद में अकाउंट्स असिस्टेंट ट्रेनिंग की एक वैकेंसी। तो नॉन टेक्निकल पोस्ट जो है उसके लिए एक ही वैकेंसी है। तो टोटल मिला के यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो 12 वैकेंसीज है ओके। उसके बाद में इसका जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन उसकी बात करते हैं। तो जो भी फोरमैन की वैकेंसी है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए फोरमैन की वैकेंसी है, तो आपका डिप्लोमा उस ब्रांचेस चाहिए है ओके। जैसे कि इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपका डिप्लोमा हुआ है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन, और उसके बाद में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल में भी अगर आपका डिप्लोमा हुआ है तो भी आप फोरमैन मैकेनिकल में अप्लाई कर सकते हैं ओके। उसके बाद में ऑपरेटर की जो पोस्ट है जिसमें केमिकल है, तो आपका बैचलर डिग्री इन साइंस BSc विद सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, जो PCM हम बोलते हैं, विथ 50%, या फिर BSc और इन केमिस्ट्री विथ 50% ओके। तो ये भी ज़रूरी है। उसके बाद में टेक्नीशियन की जो ट्रेनिंग की पोस्ट है वहाँ पे आपका जो है ITI ट्रेडमैनशिप, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल या फिर वायरमैन ट्रेड में आपका होना चाहिए। सभी के लिए अगर बात करेंगे मिनिमम इसेंशियल एक्सपीरियंस की, सो टू बी टेकन एज ट्रेनी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग विद द स्टाइपेंड ओके। तो ये यहाँ पे सारे पोस्ट के लिए, जो चार पोस्ट अभी आपको बताया उसके लिए आपका एसेंशियल एक्सपीरियंस है। उसके बाद में इसमें जो अपर एज लिमिट है वो 30 है ओके। बाद में जो नेक्स्ट वैकेंसी है टेक्नीशियन मैकेनिकल, यहाँ पे भी आपको सेम एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें आपका ITI अगर फिटर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, टर्नर ट्रेड में अगर आपका हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट की जो पोस्ट है इसमें भी आपका 1 ईयर ट्रेनिंग विद स्टाइपेंड जो एक्सपीरियंस होगा मिनिमम पीरियड एज अ ट्रेनी, तो वो भी चलेगा। यहाँ पे आपका BCom बैचलर डिग्री इन कॉमर्स 50% एंड टाइपिंग स्पीड आपका 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश आपका होना चाहिए। कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट इन द ऑपरेशन ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर PC ओके। सो 30 इसका भी आपका एज क्राइटेरिया है। उसके बाद में स्टाइपेंड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने वो भी मेंशन किया 21,000 आपको अकाउंट, अगर आप असिस्टेंट ट्रेनिंग में अप्लाई कर रहे हो तो, टेक्नीशियन में अप्लाई कर रहे हो तो 21,000। उसके बाद में ऑपरेटर और टेक्नीशियन दोनों के लिए 21,000 है, और फोरमैन के लिए यहाँ पे 23,000 आपको स्टाइपेंड मिलेगा ओके। कट ऑफ डेट जो आपकी होगी एज लिमिट के लिए वो 11/12, मतलब 11 दिसंबर जो आखिरी डेट होती है वही कट ऑफ डेट होगी। उससे पहले आपका 30 साल का एज होना चाहिए ओके। तो ये बहुत ज़रूरी है। मिनिमम एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो रिक्वायर्ड फॉर ईच पोस्ट शाल बी इंडिकेटेड अबव अगेंस्ट ईच पोस्ट। तो आपका ये जो है ये बहुत ज़रूरी है ओके। आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल होना चाहिए।
In case of degree diploma in management qualifications where there is a mention of dual specialization, one of the specializations necessarily needs to be function specific for which the post has been advertised. Minimum percentage of mark in the essential qualification indicated above वो भी आपके जो है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया है 50%, कुछ जगह पे 55% मेंशन किया है, तो उस हिसाब से आपके क्वालिफाइंग डिग्री में आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर सीजीपीए वगैरह है तो आप उसको कन्वर्ट करके परसेंटेज में डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद में रिलैक्सेशन जो है एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, तो 5% रिलैक्सेशन जो है क्वालिफाइंग परसेंटेज में, जहाँ पे 55 वहाँ पे 50, जहाँ पे 50 वहाँ पे 45। उसके बाद में एज रिलैक्सेशन भी आपको 5 साल एस सी एस टी ओबीसी के लिए, 3 साल, 10 साल पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा। ओके, उसके बाद में the upper age limit also relaxable by 5 years फॉर कैंडिडेट डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जो भी जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं, ओके, बिटवीन जो यहाँ पे उन्होंने ईयर बताया उसके अंडर, तो आपको भी 5 साल का यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद में जो भी इमोलमेंट जो था वो ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन जैसे कि बेसिक पे, वेरिएबल डियरेंस अलाउंस डीए जिसको हम बोलते हैं, एट द एप्लीकेबल रेट्स एंड अदर अलाउंसेस and benefits as applicable will be admissible as per the company rules enforce and amend for from time to time। इसका मतलब ये है कि आपको जो भी डीए वगैरह आपको मिलेगा, जो भी कंपनी की रूल्स के हिसाब से। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो 200 रुपीज़ यहाँ पे फीस है। एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 200 रुपीज़ फीस है। उसके बाद में अप्लाई कैसे करना है वो आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले आप जस्ट एक ही पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि कुछ पोस्ट में आप मैकेनिकल है तो आप 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल, लेकिन आप एक ही पोस्ट को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, तो ध्यान से अप्लाई करना। ओके, सो बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट इंश्योर दैट वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो नॉर्म्स है वो फुलफिल होने चाहिए। ओके, उसके बाद में बिफोर रजिस्टरिंग देयर एप्लीकेशन ऑन द वेबसाइट द कैंडिडेट शुड पोजेस द फॉलोइंग। उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ कहाँ से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको सबसे पहले न्यू यूज़र का जो रजिस्टर हियर एज अ न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है, और बाद में आप ईमेल आईडी और आपके पासवर्ड के साथ यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो। ओके, तो इसका जो लिंक है, जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नोटिफिकेशन का भी लिंक मैंने आपको दे दिया है, लेकिन कौन सी चीज़ें आपको लगेगी फॉर्म फिलअप करते टाइम पे, तो वो आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि जब भी आप फॉर्म फिलअप करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको रेडी रखनी है। ओके, तो आपको अगर साइन अप करना है तो नेम, ईमेल, पासवर्ड, आपका पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म करके 10 डिजिट आपका मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका कम्युनिकेशन होगा और आपको साइन अप करना है सबसे पहले। ओके, जैसे आपका साइन अप हो जाएगा, आप ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल के आप अपना लॉगिन कर सकते हो और आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ओके, लेकिन आपको रजिस्टर करने से पहले क्या क्या चीज़ें चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया ईमेल आईडी, ओके, वो चेंज नहीं करना है। फ़ोन नंबर भी हो सके तो चेंज ना करो। उसके बाद में कैंडिडेट शुड हैव लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो। ओके, तो या और सिग्नेचर। ओके, तो आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों यहाँ पे अपलोड करने हैं। लेस देन 50 KB साइज होना चाहिए, जेपीजे फॉर्मेट, इमेज फॉर्मेट में। ओके, उसके बाद में कैंडिडेट्स आल्सो हैव ए प्रूफ ऑफ एज, जैसे कि हम बोर्ड सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को एज जो है वहाँ से हम लोग प्रूफ ऑफ एज मानते हैं। एस सी एस टी अगर आप हो या फिर ईडब्ल्यूएस तो आपको वो सर्टिफिकेट्स रहेंगे, ओबीसी भी। ओके, पीडब्ल्यूडी हो तो आपको वो सर्टिफिकेट्स लेंगे। उसके बाद में जो भी मार्कशीट होंगे, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स वो आपको लगेंगे। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो यहाँ पे बताया है वो भी आपको यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट लगेगा, लेकिन उसका जो है आपको 200 KB के अंडर अंडर आपको उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। तो ध्यान से ये चीज़ याद रखना कि आपको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, वो जेपीजे या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे तो भी चलेगा। ओके, तो 20 KB के अंडर वो होना चाहिए। सो वाइल फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट मस्ट केयरफुली फॉलो ऑल द स्टेप्स। तो जहाँ यहाँ पे जो बताए मोस्टली आपके डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें आपके क्लियर रखो। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो ही अप्लाई करो, आप एलिजिबल हो तो ही अप्लाई करो।
ओके, सो एप्लीकेशन बीइंग ऑनलाइन इफ ड्यूरिंग वेरिफिकेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके क्लियर नहीं होते तो आपका कैंडिडेचर जो कैंसिल हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद में आपको कोई भी हार्ड कॉपी यहाँ पे भेजना नहीं है, बीसीपीएल में कहीं पे भी आपको भेजना नहीं है। आपको आपके पास ही वो जो भी है सेव करके रखो आपका फॉर्म, ओके, फॉर फर्दर, एंड आपको कहीं पे भी भेजना नहीं है। इन केस द कैंडिडेट इज कॉल्ड फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस, ही और शी हैज़ टू ब्रिंग द डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया, विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और आपके पास और एक सेट होना चाहिए सेल्फ अटेस्टेड वाला, जेरोक्स कॉपी वाला, जो भी आप अपलोड किए हो। ओके, तो अपलोड जो भी करोगे वो आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये चीज़ याद रखना। प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विथ टू रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको, अगर आपका आगे सिलेक्शन होता है उसके बाद में आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में पास्ट एम्प्लॉयमेंट का भी आपको, जैसे कि पे स्लिप वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी, रेजिग्नेशन, रिलीविंग ऑर्डर, ये सारी एक्सपीरियंस लेटर, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको लेके ही जाना है, बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके बाद में मेडिकल फिटनेस भी आपका देखा जाएगा। अगर हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, अगर आप अप्लाई करते हो तो क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, अभी ये डिपेंड करता है कि सिंगल स्टेज होगा या मल्टी स्टेज होगा। ये डिपेंड किस पे करता है, उन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है कि इन द इवेंट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन बीइंग लार्ज, अगर ज़्यादा एप्लीकेशंस आते हैं बीसीपीएल के अंडर तो उस हिसाब से स्टेजेस होंगे। ओके, लेकिन एक चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई, स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स, hence it is necessary that only accurate and full and correct information is furnished by the applicants। okay, उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे बताया कि इफ़ एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट या कुछ चीज़ें नहीं होती है तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस शाल कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट, उसके बाद में या फिर आपका ट्रेड टेस्ट भी हो सकता है क्योंकि ट्रेड रिलेटेड भी टेक्नीशियन वगैरह पोस्ट है, इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन या फिर स्किल टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, और या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ओके, जहाँ पे वर्ड्स पर मिनट की ज़रूरत हो वहाँ पे जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, ट्रांसलेशन टेस्ट होता है। ओके, तो ये सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका। सिलेक्शन प्रोसेस एज इंडिकेटेड अबाउ इज टेंटेटिव सिलेक्शन प्रोसेस में हाउएवर वेरी डिपेंड करता है, जैसे कि आपको बताया एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन आपका इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ आपको देना है रिटर्न टेस्ट। और जो भी ट्रेड्स आपके होंगे वो तो ट्रेड टेस्ट, आपको जो क्वालिफाइंग नेचर होता है हमेशा, या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एज पर योर पोस्ट जिसको आप अप्लाई कर रहे हो। ओके, तो ये था पूरा अपडेट रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट में। अभी शायद से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है, बाकी सारी चीज़ें आप क्लियर रखो। जैसे मैंने आपको बताया 12 तारीख से फॉर्म फिलअप करना शुरू हो चुका है, अभी भी आपके पास 25 से लेके 26 दिन अभी भी है। तो जो भी एलिजिबल है अप्लाई करो। ओके, ध्यान रखना अच्छे से फॉर्म फिलअप करना, कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया वो भी आप याद रखना, और जो भी लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स होगा वो आपको साइट पे मिल जाएगा या फिर आपको ये चैनल पे भी डाल दूंगा। ओके, आपको यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलने वाला है, रिटर्न टेस्ट के लिए स्पेशली उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आपको टीए जो है वो नहीं मिलेगा। ओके, सो ये था पूरा अपडेट रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट। ओके, तो मैंने आपको दो लिंक शेयर किए डिस्क्रिप्शन में। पहला लिंक है इस नोटिफिकेशन का इन डिटेल, जैसे कि आप ये वीडियो देख के भी इन डिटेल आप जान सकते हो, या फिर आप वो पीडीएफ भी जाके लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हो। सेकंड लिंक मैंने प्रोवाइड किया है वो है आपका अप्लाई ऑनलाइन, जहाँ से आपको डायरेक्टली करना है, तो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही सारे बहुत सारे रिक्रूटमेंट जो भी निकलेंगे आपको ये चैनल पे रेगुलरली मिल रहे हैं। ओके, ऑलरेडी बहुत सारे जो ऑफिशियल अपडेट्स है मैंने ऑलरेडी आपको डाल दिए हैं चैनल पे, तो सब्सक्राइब करो क्योंकि इससे भी जो भी जॉब अलर्ट्स आएंगे हर दिन आपको ये चैनल पे मिल जाएंगे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल या फिर जो भी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के। ओके, सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। सब्सक्राइब करना मत भूलना और हिट द बेल आइकन, ताकि जो भी अपडेट्स होंगे इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आपका डेट कभी निकल ना जाए। ओके, सो यस, ऑल द बेस्ट एवरीवन।